My lovies, how are you all? I wish you all a very happy level 11 पोर्टल। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का आप लोगों के लिए इस पोर्टल पर, चेक कर लेते हैं। आज के लिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है इस पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है। अगर अब तक आपने चेक नहीं करा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, लिंक पर क्लिक कर लीजिए। ये स्पेसिफिक चीज़ आज आपको 12-12 पोर्टल पर ज़रूर करना है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आपके लिए क्या गाइडेंस है 12-12 पोर्टल का देख लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। 12-12 पोर्टल का क्या गाइडेंस है, 12-12 पोर्टल का क्या गाइडेंस है। द वर्ल्ड, द फूल, टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा फील होता है कि आप में से कुछ लोग की लाइफ में अब पहले से आपको चीज़ों के अंदर काफ़ी अच्छा बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा। जहाँ चीज़ें आपके अगेंस्ट थी, जहाँ चीज़ें बिल्कुल अपोजिट चल रही थी, मे बी दिस 12-12 पोर्टल इज़ ऑल अबाउट द राइट डायरेक्शन एंड क्लैरिटी। आप में से कुछ लोगों का मुझे शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, या कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, या कहीं अनएक्सपेक्टेड वर्क रिलेटेड कुछ वर्क हो सकता है कि हमें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। आप में से कुछ लोग ना अपनी लाइफ के नए इस फेज़ की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छा गाइडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। इस वक्त आपको चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा क्लियर होना है। क्लियर इसलिए होना है ताकि आपके मन में चीज़ों के प्रति गिल्ट ना रहे, फ्रस्ट्रेशन ना रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम, जब आप चीज़ों को बैलेंस करोगे, अब आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे, आप चीज़ों में 100 नहीं 200% लगाओगे। और सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि अब चीज़ों के ना नए तरीके से काम करना, नए वे से चीज़ों पर वर्क ऑन करना, उस तरीके पर मुझे लगता है अब ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव। लेकिन ये है कि अब आपके पास जब ये अपॉर्चुनिटी आई है, ये जो नया ऑप्शन आया है, इसको पॉजिटिवली एक्सप्लोर करें, इसको पॉजिटिवली समझें, इसको पॉजिटिवली इसका ध्यान दें। क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जितना पॉजिटिवली आप अब इस एक्शन को, इस डिसीजन को लोगे, आगे चलकर ये आपको उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा, सक्सेसफुल रिजल्ट की तरफ लेकर जाएगा। आप में से कुछ लोग इस वक्त थोड़ी रिस्की भी लग रहे हो कि क्या मुझे कुछ नया काम करना चाहिए, क्या मुझे नए डिसीजंस बनाने चाहिए, क्या मैं ऐसे ही क्यों ना कंटिन्यू करूँ। मतलब आई कैन सी दैट एनर्जी कि आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए कि नाउ इट्स हाई टाइम, काफ़ी अच्छा चेंज, काफ़ी अच्छा बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। जहाँ स्टक थे, जहाँ रुके हुए हो, वो इशू ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी गुड न्यूज़, गुड अप्रोचेस कमिंग फॉर यू, जो आपको बहुत ग्रोथ देगा, आपको बहुत सेटिस्फाइड फील कराएगा। और सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि अच्छे नए फेस की तरफ, अच्छे नए ऑप्शंस, नए डायरेक्शन की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो समवेयर इट्स अ गुड डिसीजन फॉर यू, इट्स अ गुड इंडिकेशन फॉर यू। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है आपकी एनर्जी को देखते हुए कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। और आप ये मत सोचो कि बेटर नहीं होगा। भले पास्ट का एक्सपीरियंस सही नहीं था, पास्ट की कुछ चीज़ें मे बी आपको सही नहीं लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब ये जो नए फेज़ आपकी तरफ आ रहा है, जो 12-12 पोर्टल अवेकनिंग लेकर आ रहा है, नए बदलाव ला रहा है, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि इतने समय से जो स्ट्रगल चल रहा था, धीरे धीरे वो रिजॉल्व हो रहा है। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग, पॉजिटिव बिगनिंग फॉर यू। और आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हो। सो इट्स अ गुड कॉल फॉर यू। तो येस, ये आप लोग के लिए जनरल गाइडेंस। लेकिन ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ट्रैवलिंग के चांसेस हैं। आप में से कुछ लोग अच्छे खासे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, रिस्क लेने का डिसीजन अच्छा दिखाई दे रहा है। और अब्रॉड सेटलमेंट को लेकर सोच रहे हो, या कहीं बाहर घूमने जाने का सोच रहे हो, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और सबसे अच्छी बात है कि अच्छा टाइम, अच्छे ग्रोथ, अच्छे चेंज की तरफ बढ़ रहे हो। तो समवेयर इट्स अ गुड डिसीजन फॉर यू। तो येस, जस्ट मूव फॉरवर्ड। और आज 12-12 पोर्टल का रिचुअल ज़रूर करना है। आपको क्या करना है, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक मेंशन कर दी है, पिन कर दी है, आप उसे चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि इस वक्त पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, पार्टनर के क्या इमोशंस है। 12-12 पोर्टल पर आपके पार्टनर के क्या इमोशंस है, क्या थॉट प्रोसेस है। 12-12 पोर्टल पर आपके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस है।
12-12 पोर्टल आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा है? 12-12 पोर्टल किस डायरेक्शन में रिलेशनशिप जा रहा है? आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। द मदर स्टार, द हेरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप सिचुएशन में इस वक्त आपके पार्टनर अपनी लाइफ में प्रोफेशनल को लेकर, काम को लेकर, या रिलेशनशिप को लेकर, या फैमिली को लेकर, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन में दिख रहे हैं। ये पर्सन मुझे बहुत बेचैनी में दिख रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है इनकी फैमिली की तरफ से। पहली बात तो ये पूरी तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हैं। या तो इनका कुछ अपना, या तो नया काम शुरू हो रहा है, या तो कुछ नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। मतलब इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल गोल्स में बिज़ी करके रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है कि या तो इनकी फैमिली की तरफ से, या तो इनकी मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, या तो घर वाले शादी को लेकर बोल रहे हैं कि शादी को लेकर डिसीजन बनाओ, शादी को लेकर डिसीजन लो। या ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फैमिली प्रेशर दे रही है कि सामने से ना कुछ कह पा रहे हैं, ना सामने से कुछ बोल पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस वक्त आपके रिलेशनशिप सिचुएशन में दिख रही है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। जहाँ आपसे बात होनी हो वहाँ ये बहुत रिजिड हो जाते हैं, वहाँ ये बहुत सख्त हो जाते हैं, वहाँ ये बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है एनर्जीज़ को देखते हुए दैट समवेयर दिस पर्सन रियली वांट्स कि चीज़ों को सही करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में एक उम्मीद है कि सारी चीज़ें हम दोनों के बीच में सही हो जाएगी, पूरा रिलेशनशिप हम दोनों का सही हो जाएगा, हम दोनों के रिश्ते में बैलेंस बन जाएगा, हम दोनों के रिश्ते में क्लैरिटी बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात भी समझ में आती हुई दिखाई दे रही है कि दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी विथ यू। लेकिन ये जो एक्सटर्नल बर्डन्स हैं इनके ऊपर, इसकी वजह से ना ये रिलेशनशिप पर फोकस कर रहे हैं, ना ये रिलेशनशिप पर ध्यान दे रहे हैं, ना ये चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, ना ये चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे बात समझ में आ रही है दैट अपने में है अभी, मुझे जैसा ठीक लगे, मुझे जैसा काम, मतलब दिस पर्सन इज़ ऑन इन हिज ओन जोन। मे बी आपको ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, मे बी आपको ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज कार्ड्स में 3 सिचुएशन दिखाई दे रही है। पहला, काम में बहुत बिजी हैं, वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा इनकी, मुझे कहते हैं कि बिज़ी वाली दिखाई दे रही है, इन्होंने खुद को बहुत बिज़ी करके रखा हुआ है। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि आई कैन सी अ गुड स्कोप इन द रिलेशनशिप आने वाले टाइम में, क्योंकि ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। शादी को लेकर बातचीत हो सकती है, हो सकता है थोड़ा इनका बिहेवियर परेशान करे, थोड़ा इनका बिहेवियर इनको रिजिड, आपको रिजिड दिखे कि इनको जिस तरीके से चीज़ें कहना चाहिए, चीज़ें बोलना चाहिए, मे बी वो नहीं कर रहे। लेकिन धीरे धीरे मैं देख पा रही हूँ कि वो एक्सप्रेसिव बनेंगे, चीज़ें बोलेंगे, चीज़ें कहेंगे और रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाएंगे। तो आई कैन डेफिनेटली सी पॉजिटिव ग्रोथ, आई कैन डेफिनेटली सी पॉजिटिव चेंज, आई कैन डेफिनेटली सी पॉजिटिव इनिशिएटिव इन दिस कनेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी मुझे समझ में आ रही है कि जैसी चीज़ें चल रही है चलने दो, जो चीज़ें हो रही हैं होने दो, आप अपने इनसे मैनिफेस्टेशन रखो। इतना सब होने के बावजूद भी आज एक कार्ड कह रहा है कि एक उम्मीद रखो, पॉजिटिविटी रखो, यू विल ऑटोमेटिकली सी द चेंजेस। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।